आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और आज हमारे विषय का नाम है संसाधन और उसमें भी प्राकृतिक संसाधन। वर्कशीट नंबर 2। हम अपने विषय संसाधन की जानकारी अपनी वर्कशीट नंबर 1 में पहले ही ले चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बातें जानी थी कि संसाधन वह होते हैं जिनकी कोई उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है और यह हो सकता है कि उनका कोई आर्थिक मूल्य हो और उनका आर्थिक कोई मूल्य नहीं भी हो। हर वो चीज जो मौजूद है वो संसाधन है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य यानी सुंदर दृश्य, अब उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं भी है तब भी वह संसाधन है। अब धातु हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, इनका आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य मतलब धन से इनको खरीदा या बेचा जा सकता है, लेकिन चाहे किसी वस्तु का आर्थिक मूल्य है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में वह संसाधन है और संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह आर्थिक मूल्य के हों और चाहे ना हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानने जा रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। हम यहाँ देखते हैं ए नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, यानी कि हमें कुछ नाम दिए हुए हैं और हमें इनका वर्गीकरण करना है, यानी कि इन्हें 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना है। आप इन सभी नामों को ध्यान में रखें क्योंकि इनका प्रयोग हम आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ ए नहीं बी भी दिया हुआ है और बी में भी हमें इन्हीं नामों की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में इन्हें बांटना है और उत्पत्ति किन चीजों से? इनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है या मानव द्वारा इन्हें बनाया गया है, इस आधार पर हमें इनका वर्गीकरण करना है। मिट्टी मानव नहीं बनाता, ये प्रकृति बनाती है। खिलौने मानव बनाता है, वाहन मानव बनाता है, जंगल प्रकृति हमें देती है, पुल मानव बनाता है, रेल मानव बनाता है, खनिज पदार्थ हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पर्वत प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सड़क मानव बनाता है, इमारतें मानव बनाता है, कोयला प्रकृति प्रदत्त है, फर्नीचर मानव बनाता है, पेट्रोलियम प्रकृति प्रदत्त है, प्राकृतिक गैस ये भी प्रकृति से ही मिलती है, सूर्य का प्रकाश भी प्रकृति प्रदत्त है और वायु भी। तो चलिए इसका उत्तर भरते हैं। तो इसका उत्तर है ये प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजें और ये मानव द्वारा बनाई जाने वाली चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब ये हमसे पूछ रहे हैं हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में आपको क्या पता चलता है, और इससे रिलेटेड उन्होंने हमसे 2 चीजें पूछी हैं। पहली चीज ये हमसे पूछ रहे हैं क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो पहले कॉलम के बारे में पूछ रहे हैं और पहला कॉलम मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या जो प्रकृति से चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं? तो निश्चित ही वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। आगे बढ़ते हैं। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? किन पदार्थों में? इन प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों में एक जैसी क्या बात है? तो इनमें एक जैसी बात यह है कि ये सभी हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिली हैं। अब हमें ये भी बताना है कि इस बात से हमने क्या सारांश निकाला। तो इससे हमने सारांश ये निकाला कि प्रकृति अमूल्य संसाधनों से सुसज्जित है, मतलब प्रकृति में अमूल्य संसाधन है। अमूल्य का मतलब होता है जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। हमें इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हमें इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम अपनी वर्कशीट में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक और उत्तर देते हैं। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, और ये क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें हम कोई हेर फेर नहीं करते। संशोधन मतलब बदलाव। प्राकृतिक संसाधन, इसका प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, उन्हें बिना बदले हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हमारा आ गया है कॉलम नंबर बी। अब हम इसे करते हैं।
मैंने आपको अभी अभी कहा था कि उन नामों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के आधार पर हम अगला भी करेंगे। तो आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं, वहां पर जो नाम दिए हुए थे उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकृति में असीमित हैं और शीघ्रता से नवीकृत मतलब नई हो जाती हैं। जैसे हवा नई हो जाती है दोबारा, मिट्टी हम उसका इस्तेमाल करते हैं और दोबारा वो नई हो जाती है, वन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और दोबारा हम उन्हें उगा सकते हैं, या हमने पेड़ से फल तोड़कर खाया और वह फल दोबारा भी उगते हैं, तो इसका मतलब वह नवीकृत हो सकते हैं। ऐसी चीजें भी हैं पृथ्वी पर जिनका भंडार सीमित है और नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने खनिज लिखा है यहाँ पर, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बनने में हजारों लाखों साल लगती है। कोयला जैसी चीज को बनने में तो लाखों साल लगती हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जो पेड़ जैसी और दो दूसरे जीवाश्म दब जाते हैं, लाखों सालों के बाद कोयले का रूप धारण करते हैं। ये सब चीजें सीमित हैं, लिमिटेड हैं हमारे पास, और नई बनने में बहुत वक्त लेती हैं। तो अब हम बांटते हैं अपने संसाधनों को। जो लिस्ट हमें उन्होंने ऊपर दी हुई है उसी लिस्ट को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे कि इनमें से कौन सी चीजें नई हो जाएंगी और कौन सी चीजें नई नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर है मिट्टी, वन, सूर्य का प्रकाश और वायु ऐसी चीजें हैं जो शीघ्र ही नवीकृत हो जाती हैं, जबकि खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऐसी चीजें हैं जिनके भंडार सीमित हैं और नए दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। चलिए आगे कुछ और खास बातें जानते हैं। यहाँ पर अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर हमने जो कुछ जाना वह यह है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं, शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ये खत्म होने वाले हैं। अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे और इन्हें पुनः पूरित यानी दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। आपको ध्यान रखना है, ये नवीकरणीय और ये अनवीकरणीय, दोनों में अ का फर्क है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का भी प्रयोग हम लापरवाही से नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लापरवाही से इस्तेमाल करने पर यह उपयोग करने के लायक नहीं रह जाएंगे। उदाहरण के लिए मिट्टी, अगर हम बहुत खराब तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम जैसे किसान आजकल बहुत उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इस तरह से या दूसरे बहुत सारे तरीकों से, मान के चलो हम मिट्टी का इस्तेमाल ईंटें बनाने में करते रहते हैं। हम सारी मिट्टी को अगर ईंटें ही बना देंगे तो पकी हुई मिट्टी वापस कच्ची मिट्टी जैसी कैसे हो पाएगी? आप समझ गए होंगे कि यह हमें क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए आइए अब हमने जो कुछ भी जाना सीखा उसके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति से जो भी चीजें हमें प्राप्त हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं, जैसे वन, वायु, खनिज, सूर्य का प्रकाश आदि। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर बताना है, और अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण स्वयं लिखिए, क्योंकि अभी अभी हमने उदाहरण पढ़े थे। तो नवीकरणीय संसाधनों में हमें पता है मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, हवा शामिल हैं, और वहीं अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण भी आप स्वयं लिखेंगे, जिसमें शामिल हैं खनिज, कोयला आदि। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा है कि इनके दिए हुए कुछ उदाहरणों को या इनकी दी हुई सूची को हम दो वर्गों में बांटें, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो चलिए बांट देते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब बात आई चौथे प्रश्न की। अब यह प्रश्न आपको खुद करना है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको एक काल्पनिक कहानी लिखनी है, यानी अपने मन से एक कहानी बनानी है। और किस विषय पर बनानी है? कि मीठे पानी के स्रोत
खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन, यह विषय है। अब आपको सोचना है, अगर मीठा पानी का मतलब होता है जिस पानी को हम पी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं और दूसरे बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। खारा पानी वो होता है जैसे समुद्र का पानी है, उसे हम पी नहीं सकते, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। अगर हम उस खारे पानी में कपड़े धोने की कोशिश करें तो आपका सर्फ उसमें घुलेगा नहीं, फट जाएगा। मतलब उसे हम प्रयोग करें भी तो भी वह हमारे पीने के काम कभी नहीं आ सकता। तो अगर पीने का पानी खत्म हो जाए पृथ्वी पर, तब जीवन कैसा होगा? अब सोचो और सोचकर एक अच्छी सी कहानी खुद लिखो। मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायी सिद्ध हुई होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर करने में आसानी हो, वर्कशीट समझ आ जाए, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।